देखिए, मुंह का कैंसर मीन्स ओरल कैंसर। तो हम लोग माउथ में अगर एरियाज डिसाइड करते हैं क्या क्या एरियाज हैं, तो मुंह का कैंसर मीन्स लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, फिर टंग, डॉर्सम ऑफ टंग, साइड्स ऑफ टंग, देन आपके गम मार्जिन्स, टीथ के आसपास जिंजिवा बोलते हैं, गम मार्जिन्स, देन फ्लोर ऑफ माउथ, जीभ के नीचे वाला एरिया होता है, दैट इज नोन एज द फ्लोर ऑफ माउथ। फिर बकल म्यूकोजा, जो आपके चीक्स हैं, चीक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, दैट इज नोन एज बकल म्यूकोजा। तो बकल म्यूकोजा, देन द पैलेटल एरिया, जो तलवा बोलते हैं, देयर आर टू पार्ट्स, आगे वाला पार्ट इज द हार्ड पैलेट और पीछे वाला पार्ट जहां यूविला लटका रहता है, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। तो तलवे का पोर्शन, तो ये सारे एरियाज आर द एरियाज ऑफ द माउथ। तो इनमें से किसी भी एरिया का कैंसर, इसको माउथ कैंसर में हम लोग मानते हैं। कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर, कोई दाना है, कोई छाला है जो कि मोर देन 2 वीक्स से परसिस्ट कर रहा है, तो इट शुड बी चेक्ड, दैट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर। कोई पैचेस आपके मुंह में हैं, व्हाइट पैचेस जिसे ल्यूकोप्लेकिया पैचेस कहते हैं, रेड पैचेस हैं, एरिथ्रोप्लेकिया पैचेस हैं, पैचेस बने हुए हैं, खाना खाते हैं, सपोजिंग मसालेदार खाना है, खाना लगता है, दैट शुड बी चेक्ड। दांत आपके लूज हो गए हैं या दांत गिर रहे हैं, एडवांस एज में लोग डेंचर पहनते हैं, डेंचर पहले इजीली फिट होता है, अब डेंचर फिट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग या कोई ग्रोथ वहां पे है, वो एक सस्पिशन देता है। पेन है, खाना खाने में पेन है, स्वॉलोइंग में पेन है, दीज आर बेसिकली द डायरेक्ट सिम्टम्स। कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कैंसर किसी कोने में है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा है, बट उसकी वजह से लिफ नोड हो गया है, नेक में जो गिल्टियां होती हैं लिफ नोड्स बोलते हैं, तो नेक नोड हो गया है, तो दैट शुड बी अ सस्पिशन ऑफ कैंसर। कान में दर्द है, ईएनटी के पास गए, कान देखा, कान नॉर्मल है, तो दैट मीन्स कि मे बी देयर इज एन अल्सर इन द माउथ जो कि नर्व को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है। एंड देन जनरल सिम्टम्स रहते हैं, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये सब सिम्टम्स माउथ कैंसर में पाए जाते हैं। भारत में मैक्सिमम केसेस ऑफ माउथ कैंसर पाए जाते हैं, जिसका सिंगल मोस्ट रीजन इज टोबैको, तंबाकू। टोबैको किसी भी फॉर्म में बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक है। टोबैको चबा रहे हैं, मुंह में दबाए रखे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, दैट इज अ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट। टोबैको मुंह में लगा रहे हैं, जैसे आपका गुल है, गुल मंजन है, जो लोग गुल मंजन यूज करते हैं दिन भर मंजन ही करते रहते हैं, दैट प्रीडिस्पोजेस टू कैंसर। देन बीटल नट, जो एक एक्सक्लूसिव रीजन इंडिया में पाया जाता है, दैट इज पान। तो इसमें एक स्टडी हुई है कि बीटल नट, बीटल लीफ एंड बीटल नट, जो पान बनाने के लिए पान का पत्ता इस्तेमाल करा जाता है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, दैट कैन लीड टू कैंसर। देन टोबैको इन अदर फॉर्म्स, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग सिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं, पाइप है, सिगार है, दीज ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू कैंसर। डायग्नोसिस मुंह का कैंसर इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बहुत ही आसान डायग्नोसिस, आसान तरीके से डायग्नोसिस इसकी हो सकती है। देखिए, डायग्नोसिस में सबसे आसान तरीका है एग्जामिनेशन। जहां आपने एग्जामिन करा, कैंसर आपका पकड़ में आ गया। बट एग्जामिनेशन के पहले वाला स्टेप अगर आप लेते हैं, कोई भी पेशेंट है, चाहे वो पढ़ा लिखा पेशेंट है या विलेज का पेशेंट है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ मुंह में होएगी तो हर आदमी समझ जाता है, रियलाइज कर जाता है कि मुंह में कुछ गड़बड़ी है। कोई दाना हुआ, कोई छाला हुआ, कोई ग्रोथ हुई, खाना खा रहे हैं, खाना लग रहा है, कोई नोड्यूल या स्वेलिंग है, उसको आप टच कर रहे हैं, ब्लीड कर रहा है, तो पेशेंट खुद ही समझ जाता है कि मेरे कोई एबनॉर्मल छाला मुंह में हुआ है। देन ही गोज टू अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुंह खोला, सामने नजर आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज द बायोप्सी। कोई भी कैंसर बॉडी में हो, डायग्नोसिस कैंसर की तभी बनती है जब उससे बायोप्सी ली जाए। बायोप्सी मींस टुकड़ा लिया जाए, पैथोलॉजी में जांच उसकी होती है, कैंसर निकलता है, देन डायग्नोसिस कैंसर की बनती है। तो सेम प्रोसेस इज इन द माउथ कैंसर, कि आपने कोई ग्रोथ देखी, छाला देखा, दाना देखा, उसने आपने उसकी बायोप्सी करी। बायोप्सी अगेन बहुत आसान है, छोटी ग्रोथ है, पूरा निकाल दिया, दैट इज एक्सिजन बायोप्सी, पूरा निकाल दिया विद अ वाइड मार्जिन,
निकाल के आपने पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा, कैंसर निकला तो इलाज शुरू हुआ, कैंसर नहीं निकला तो बीमारी खत्म हो गई क्योंकि आपने उसे पूरा निकाल दिया है। सपोजिंग ग्रोथ बड़ी है, मास बड़ा है, पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो आपने उसका टुकड़ा निकाल दिया। देयर इज समथिंग नोन एज इंसिजन बायोप्सी, कि आपने चीरा दिया, टुकड़ा निकाल दिया, जांच के लिए भेज दिया। पंच बायोप्सी है, आपने एक टिश्यू का पंच लिया इंस्ट्रूमेंट से, उसको आपने भेज दिया फॉर बायोप्सी। तो बेसिकली डायग्नोसिस का जो रूल है ओरल कैंसर में, एग्जामिनेशन, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करके बायोप्सी लेगा, बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद आपका कैंसर की डायग्नोसिस बन जाएगी। अब सपोजिंग कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कि इट इज अ कैंसर, तो सेकेंड स्टेज आता है स्टेजिंग का, कि कैंसर का किस स्टेज पे है, कितना फैला हुआ कैंसर है। अगर बड़ा ग्रोथ है, आपको लग रहा है कि कहीं फैला हुआ है, जैसे हड्डी में आ गया है या अलग अलग एरियाज में है, लिम्फ नोड, गले में गिल्टी हो गई है, देन यू गो इन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सीटी स्कैन कराएंगे या एमआरआई कराएंगे टू सी द एक्सटेंट ऑफ डिजीज, कि कितना ज्यादा फैला हुआ है। अगर सपोजिंग टंग का, जीभ के पीछे वाले पोर्शन में कैंसर है, आपको सस्पिशन है कहीं नीचे और कैंसर ना हो, तो आपने एक एंडोस्कोपी कर ली, एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी कर ली टू सी द वेरियस एरियाज की कहीं कोई दूसरे एरिया में कैंसर तो नहीं फैला हुआ। देन सपोजिंग इट इज स्टेज 4, आपको लग रहा है बहुत एक्सटेंसिव डिजीज है, स्टेज 4 है, कहीं ज्यादा फैला हुआ है बॉडी में और भी कहीं फैला हुआ है, तो आप पेट स्कैन करा लें। पेट स्कैन से यू विल नो कि बॉडी में कहीं और कैंसर तो नहीं फैला हुआ है। सो डायग्नोसिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्जामिनेशन, बायोप्सी, देन द स्टेजिंग। स्टेजिंग के लिए वेरियस आपके इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज टू सी कैंसर का क्या स्टेज है। कैंसर का इलाज के देयर आर 3 पिलर्स: सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ग्रोथ है, छोटी ग्रोथ है, लोकल सर्जरी आपने कर दी, उसको पूरा निकाल दिया विद अ वाइड मार्जिन, मार्जिन ले लिए, डेप्थ में आपने निकाल दिया, पैथोलॉजी में आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि पैथोलॉजी जांच होएगी तो प्लीज चेक द मार्जिन्स, उसकी गहराई में वो मार्जिन्स चेक कर लेंगे कि कैंसर सेल्स वहां तक हैं कि नहीं है। तो कोई कैंसर सेल्स मार्जिन पे नहीं है, दैट मीन्स ग्रोथ पूरी निकल गई। तो छोटी ग्रोथ है, लोकल सर्जरी से आपकी कैंसर की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ज्यादा बड़ा ग्रोथ है तो यू नीड बिगर सर्जरी, जैसे हम लोग कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं, इसको कमांडो वर्ड दिया गया है। तो प्राइमरी कैंसर जहां पे है, ग्रोथ जहां पे है, वो वाला एरिया आप रिमूव करेंगे। नीचे के मैंडिबल बोन पे अक्सर स्प्रेड हो जाता है, तो मैंडिबल का भी आप पार्ट रिमूव करेंगे। गर्दन में गिल्टियां आपकी हैं, देयर आर 300 नोड्स ऑन वन साइड। तो गिल्टियां के अलग अलग एरियाज होते हैं, एरिया 1, 2, 3, 4, 5। तो किस एरिया तक आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं? ऊपर के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो आपने एक सुप्रा ओमोहॉइड डिसेक्शन करा, ऊपर के लिम्फ नोड्स निकाल दिए। अगर पूरे नीचे तक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तो पूरे आप एक साइड के नेक के पूरे लिम्फ नोड्स निकालेंगे, दैट इज नोन एज रेडिकल नेक डिसेक्शन। तो कमांडो सर्जरी में आपका प्राइमरी ग्रोथ प्लस द मैंडिबल प्लस द नेक डिसेक्शन, तो ये सर्जरी से आप कैंसर को निकाल सकते हैं। अब सेकेंड चीज आती है रेडियोथेरेपी। छोटी ग्रोथ है, इनएक्सेसिबल एरिया है, सर्जरी वहां पे थोड़ी मुश्किल लग रही है, जैसे फ्लोर ऑफ माउथ है, आपको लग रहा है कि सर्जरी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी छोटी ग्रोथ के लिए भी, देन यू कैन गो इन फॉर एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, कि अब रेडियोथेरेपी करके भी उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रेडिएशन से भी ये कैंसर खत्म करा जा सकता है। फिर रेडिएशन का रोल आता है विद द सर्जरी, कि आपने सर्जरी करी, ग्रोथ निकाल दी, यू वांट टू बी डबली श्योर कि कोई कैंसर सेल ना छूट गया हो, तो आपने पोस्ट ऑपरेटिव फिर रेडियोथेरेपी दे दी। तो आपका सर्जरी भी होगी, रेडियोथेरेपी भी होगी, दोनों से आपने ये एश्योर किया कि कैंसर आपने जड़ से हटा दिया है। तीसरी बात आती है कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी का रोल जनरली सपोर्टिव रोल है, इन द सेंस कि रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी चलती है, या सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी चलती है, या सर्जरी के पहले भी चलती है। इन केस की ग्रोथ, आप सर्जरी आपको करनी है, ग्रोथ बड़ी है, आपको लग रहा है कि ऑपरेशन से नहीं निकल पाएगी एक इन वन गो, तो पहले कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी के चलाते हैं। तो कीमोथेरेपी चलाने से दैट ग्रोथ विल श्रिंक, ग्रोथ छोटी हो जाती है ताकि फिर वो सर्जरी से निकाली जा सके। सिमिलरली सर्जरी के बाद आपने रेडियोथेरेपी कराई, साथ में आपने टू बी वेरी श्योर आपने कीमोथेरेपी भी कुछ साइकिल्स चला दी है ताकि डिजीज, बीमारी खत्म हो जाए। सिमिलरली रेडियोथेरेपी आपने करी, रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी चला दी ताकि डिजीज खत्म हो। तो बेसिकली घूम फिर के द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर 3: सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, अकेले अकेले में या इन कॉम्बिनेशन।
तो उससे आप अगर टाइमली डिजीज डायग्नोज हो, टाइमली ट्रीट करा जाए, तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट द प्रोवाइडेड डायग्नोसिस इज अर्ली। इवन लेट स्टेज में भी अगर काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस है ओरल कैंसर में, बट एडवाइजेबल तो यही रहता है कि जल्दी डायग्नोज करें और जल्दी उसको ट्रीट करें। रोकथाम तो सिंपल है। प्राइमरी रीजन इज टोबैको, तंबाकू। तो तंबाकू अगर लेते हैं तो उसको छोड़ें, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम करें, मात्रा उसकी कम करें। पान खाते हैं, लिमिट करें टू द नंबर ऑफ पान्स यू आर हैविंग पर डे। अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको आप मॉडरेशन में पीजिए। व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट कि मुझे 2 डिब्बी रोज सिगरेट पीनी है, मुझे इतना पुड़िया तंबाकू का रोज खाना है, इतना मुझे अल्कोहल पीना है, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑल दीज आर कार्सिनोजेनिक। एडवाइजेबल यही रहेगा कि एक तो ना लीजिए, इफ यू आर नॉट टेकिंग तो बहुत ही अच्छी बात है, ले रहे हैं तो उसको मॉडरेट करिए, क्वांटिटी कम करिए, ताकि वो आपका एक रिस्क फैक्टर कैंसर का ना बने।